हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसमें फर्स्ट पार्ट बता दे रही हूँ। वो फर्स्ट पार्ट क्या है, ये दे रखा है 26 एंड 91। तो इसका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम जैसा इनका है, काम बिल्कुल अपोजिट है इनका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नंबर के इक्वल या नंबर से छोटा हो सकता है, और एलसीएम जो है नंबर के इक्वल या नंबर से बड़ा हो सकता है। इसका ध्यान रखना है। तो हम 26 को लेंगे तो 13 2 26, बहुत ईजी सा नंबर ये दे रखा है। और 91 को लेंगे तो 13 7 91। तो HCF कॉमन फैक्टर, तो 2 एंड 13 क्या है, 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं। 7 और 13 क्या है, 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये प्राइम फैक्टर्स हैं इनके। तो अब अगर हम लेंगे कॉमन फैक्टर्स तो हमारे पास क्या आ गया, 13 इज द कॉमन फैक्टर। तो हमारा ये HCF क्या हो गया, HCF हो गया हमारे पास 13। तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, LCM जो होगा ये तो हमारे पहले ये कॉमन फैक्टर जो हो गया 13, उसके बाद अनकॉमन जो है लाइक 2 एंड 17, ठीक है, ये दोनों भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रही हूँ, आपको पता चलेगा। तो 13 इज ऑलरेडी देयर, देन 2 इंटू 7। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 13 इंटू 14। 14 3 ज़ा 42 को 2 कैरी 4, 14 1 ज़ा 14 और 4 18, 182। तो ये हमारे पास LCM आ गया, और ये इसका क्या है, HCF है। अब इसमें हमें क्या करना है, अब इसको हमें वेरीफाई करना है। तो LCM मल्टीप्लाई HCF पहले कर लेते हैं। LCM मल्टीप्लाई HCF, मैं इसको बता दे रही हूँ कि आप लोग इसको आराम से लिख भी सकते हैं अगर आपको कभी नोटबुक वगैरह कंप्लीट करनी हो तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ एक रफ वर्क के लिए कॉलम बना लें। दिस इज़ फॉर रफ वर्क। 182 को 13 से हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, 8 3 ज़ा 24 को 4 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 और 2 5। इसको आपने जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आपको क्या मिल रहा है, 2366। तो ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालेंगे तो वो भी हमें इतना ही मिलना चाहिए। वेरीफाई अगर कोई चीज़ करते हैं तो वो उसके इक्वल ही आपको शो करनी है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अगर हमारे पास क्या है, 26 इंटू 91। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने मल्टीप्लिकेशन अगर करेक्ट किया है तो ये भी इतना ही आएगा। द सेम वे वी हैव टू मल्टीप्लाई 2366। तो आपने यहाँ क्या देखा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एप्लीकेबल है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नॉट मोर देन दैट। तो इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो नंबर हमने कौन कौन से लिया था, 26 एंड 91। तो 26 कॉमा 91, ये ऐसे लिखते हैं। और इसका HCF मल्टीप्लाई HCF 26 कॉमा 91 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में आप 26 और 91 लिखें, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ये मैंने लिख दिया कि कभी कभी ये नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स के अलावा वेरिएबल्स के वे में भी होते हैं, तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या गिवन है। इसमें मैंने सेकेंड पार्ट लिख लिया है, 510 एंड 92। इसका हमें निकालना है LCM HCF। तो 510, इसको अगर आप 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया हमारे पास 51। ये फिर 3 से डिवाइड होगा, ये आ गया हमारे पास 17। फिर ये 17 1 ज़ा 17, ठीक है। अब ये 92 है, 92 को अगर हम 2 से करते हैं तो ये आ जाएगा 46। फिर 2 से आ गया हमारे पास 23, फिर ये आ गया हमारे पास 23, ठीक है। तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब यहाँ पे इसको करने के बाद हम अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालते हैं तो ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92, इसको मल्टीप्लाई करिए 510 इंटू 92। इसको आप रफ कॉलम में कर लीजिए, 510 और 92 को मल्टीप्लाई करिए। दिस इज व्हाट रफ वर्क। और देखिए तो कितना आ रहा है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ओके, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो जब आप इसको लेंगे तो आपको मिलेगा ये 46920, ओके, 46920। अब हमें क्या निकालना है, इसका LCM और HCF निकालना है। तो 510 जब आप लिखते हैं तो 510 में आपको क्या मिला,
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और दूसरा हमें क्या मिला 92, 92 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23, 2 इंटू 2 इंटू 23, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो जब हम इसमें HCF इसका निकालेंगे तो हमें क्या लेना है, इसके कॉमन नंबर को लेना है। तो कॉमन क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2। और अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो LCM हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो कॉमन नंबर जो हमने किया हुआ है पहले भी, कॉमन नंबर 2, उसके बाद रेस्ट ऑफ ऑल द नंबर्स। तो मैं ऊपर के पहले नंबर्स लिख देती हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो LCM है इसमें ये सारे नंबर्स आ गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 23, सिर्फ ये एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके। ओके, तो जब हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर आप प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। अगर आप इसको निकालेंगे तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये हमारे पास पूरा ही यही नंबर आ रहा है, जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, एक बार थोड़ा सा सेंस लगाइए, 2 इंटू 3 इंटू 5 17, 510 का हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और यहाँ से क्या बचा 2 एंड 23, 2 एंड 23। इसमें हमने अगर HCF को मल्टीप्लाई किया तो सेम यही नंबर 92 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 46,920 ही आना चाहिए। ओके, तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसको हम कैसे करें, या कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है, तो आप इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन भी शो कर सकते हैं कि क्या करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 23460। तो जब आप इसका LCM और HCF निकालेंगे तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दूँ, अगर आपको लगता है कि इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कैसे हो रहा है, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये इसके थ्रू हमने इसको कर लिया, 2 इंटू 23,460, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920। अगेन आपने क्या देखा, यू ऑब्जर्व हियर कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो ये LCM इंटू HCF, किसका LCM और HCF, 510 और 92 का LCM और HCF, ये हमारे पास आ गया कि ये इसके क्या है, इक्वल है। सिमिलरली आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो फिर से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। तो पहला नंबर हमारे पास दिया है 12, 15 एंड 21। इसका हमें LCM और HCF निकालना है। तो इसको भी एज इट इज़ जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है। वेरिफिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स, ये जो 2 नंबर्स के लिए दिया है, 3 नंबर्स के लिए ये वेरीफाई नहीं होता है, इट इज़ नॉट इक्वल, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में। तो 12 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, 3 4 ज़ा 12। 4 को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये आप कर सकते हैं ऐसे। 15, 3 5 ज़ा 15, 21, 3 7 ज़ा 21, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें HCF पहले निकाल लीजिए, फिर LCM निकालेंगे। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा, अब आप ये देखिए कि इसमें कॉमन नंबर क्या चीज़ है वो हमें देखना है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, 12, 15, 21। इसका हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 12 है, पहले हम इसका निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 12 क्या होता है, 4 3 ज़ा 12। 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। और 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये जब हमने लिख दिया तो अब आप इसमें देखिए कि कॉमन नंबर हमारे पास क्या है। अब आप देख रहे हैं कि 3 इज़ द कॉमन। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास HCF है जो तीनों में कॉमन है, 3 आ गया। अब LCM जब लेंगे हम तो इसमें क्या लेना है, हमें अनकॉमन नंबर्स भी इसके साथ हमें लेने हैं। तो अनकॉमन नंबर्स में हमारे पास आ गया 2 इंटू 2, और 3 हमारा कॉमन है, इंटू 5 इंटू 7। तो इसको अगर आप करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 12 आ गया, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ रफ वर्क में 35 को 12 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो यू विल बी गेटिंग कि LCM क्या है। 12 5 ज़ा 16 को 0 6, 12 3 ज़ा 36 और 6 हो गया
42, तो 420 हमारे पास आ गया। ये हमें आंसर मिल गया, दो आंसर हमें मिल गए, ये HCF और ये मिल गया हमारे पास LCM। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। 3 सेकेंड पार्ट, इसमें गिवन है 17, 23, 29। इसका आपको LCM और HCF दोनों निकालना है। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि 17, 23, 29 जो ये नंबर्स हैं, ये सिर्फ 1 और खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, मतलब कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17, 23 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 29। तो अब इसमें जब हम कॉमन फैक्टर्स लेने जाएंगे तो यू कैन सी कोई नंबर कॉमन नहीं है अदर देन 1। तो इस वजह से हमारे पास जो HCF हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF हमारे पास हो जाएगा 1। LCM के लिए आपको क्या करना है, LCM के लिए हमें जो अनकॉमन नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब कि 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल बी गेटिंग LCM। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1139। इसको आप मल्टीप्लाई करिए और आप ये देख लीजिए, तो HCF ये आ गया, LCM ये आ गया। किसी भी दो नंबर्स का अगर HCF 1 होता है तो वो नंबर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पे 3 नंबर्स थे तो ऐसा कुछ नहीं है इसको, तो HCF हमारे पास 1 आ गया और LCM ये आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से कर सकते हैं, 8, 9 एंड 25। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी वही चीज़ आएगी, इसका भी HCF हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन LCM क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो इतना समझ आ जाना चाहिए कि LCM क्या है, अगर नंबर्स प्राइम हैं, एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम उनको क्या कह सकते हैं, उनका LCM जो आएगा उनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा, चाहे वो 2 नंबर हो या वो 3 नंबर हो, जितने भी नंबर हो। तो सबसे इजी तरीका है कि जब भी आप LCM HCF निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर को करें, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, किसी भी कंपोजिट नंबर का, और उसके बाद LCM और HCF निकालें, एक साथ निकालने की कोशिश न करें। ओके, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।